नमस्कार प्यारे साथियों, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं तूफान सैनी स्वागत करता हूं आपका मैजिक इंग्लिश सेंटर में। प्यारे साथियों, वर्तमान समय में अंग्रेजी कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, जितना जीने के लिए भोजन जरूरी है उतनी ही अंग्रेजी भी वर्तमान समय में बहुत ही जरूरी होती जा रही है। प्यारे साथियों, मैं आपको, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 0 लेवल से सिखाने वाला हूं। और रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सारी लैंग्वेज ये बिल्कुल आसान है। इसको अपन देख सकते हैं कैसे, जैसे अंग्रेजी में मात्र अल्फाबेट होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। प्यारे साथियों, अंग्रेजी कितनी सिंपल है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जैसे इसमें अल्फाबेट होते हैं मात्र 26, जबकि हिंदी के अंदर यदि अपन चले तो हिंदी में जो वोवल होते हैं वो 13 होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो टोटल 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 है। प्यारे साथियों, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो टिपिकल हो। बट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। प्यारे साथियों, यदि आप में हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर कार्य मुमकिन है। प्यारे साथियों, यदि आप अंग्रेजी 0 लेवल से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैजिक इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटे बटन को आप जरूर दबाइए। प्यारे साथियों, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो छोटे छोटे शब्द हैं उनके नामों की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, 0 लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। प्यारे साथियों, जैसे करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है। देखो, इसके अंदर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है, लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ बोलनी है। क्या बोलनी है? जैसे वोवल है, वोवल हिंदी के अंदर ए आ ई, बोलिए मेरे साथ। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग है, ये होते हैं वोवल। ये आप सभी जानते हैं। इनकी जो मात्राएं हैं वो भी आप सभी जानते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए मेरे साथ। छोटा ओ की, बड़ा ओ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, अंग की, अह की, अंग की, अह की। प्यारे साथियों, 2 से 3 बार आपको इसको रिपीट करना है और इसके बाद में आपको सिर्फ 2 से 3 बार इसकी अंग्रेजी रिपीट करनी है। उसके बाद में कैसे इनके ये नाम बनाते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। प्यारे साथियों, वर्तमान समय में आप कहीं अपने यार दोस्तों में बैठते हैं, अपने परिवार में बैठते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको सबसे मस्ट जो जरूरी है वो है अंग्रेजी में जैसे नाम बनाना, बोलना, लिखना। ये बहुत ही जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप अपनी मातृभाषा को छोड़ें, बल्कि आपको अंग्रेजी भी उतनी जरूरी है जितनी मातृभाषा जरूरी है। हर क्षेत्र में जरूरी हो गई है। तो प्यारे साथियों, देखो, नामों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। जैसे इसको सबसे पहले आपको जो ये 13 शब्द हैं इनको आपको याद करना है। करना कुछ नहीं है, केवल 2 से 3 बार आपको बोलना है। कितनी बार? 2 से 3 बार आपको बोलना है। ए बोलो मेरे साथ, बोलो, बिल्कुल बोलो आप मेरे साथ। बोलो ए डबल ए आई डबल ए यू डबल ओ आर आई ई ए आई ओ ए यू ए एन ए एच। बोलिए, इसको रिपीट कीजिए। 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जब ये अच्छे से 2 से 3 बार वीडियो देखने मात्र से जब 2 से 3 बार आपको याद हो जाता है तो आप देखिए, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो और बचपन से अभी भी पढ़ रहे हो। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं तो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर आप छोटे हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाइए। तो देखो, ये कॉन्सोनेंट है। क ख ग घ न, बोलिए मेरे साथ। क ख ग घ न, च छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह, शत्रज्ञ। ठीक है, बोलिए मेरे साथ। इसके बाद में देखो, क की अंग्रेजी क्या होती है? के एच, ग का जी एच एन, यही होती है। च का होता है सी एच डबल एच जे एच एन। ठीक है, आ रहा है समझ में? ट का टी एच डी एच एन। त
पे का होता है टी, टीएच, डी, डीएच, एन। पे का होता है पी, पीएच, बी, बीएच, एम, वाई, आर, एल, वी। वे का ध्यान रखना, वे का ध्यान रखना वी भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। ये कहां कौन सा शब्द काम में आता है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो देखिए से का एस एच, एस एच, एस एच, के एस एच, टी आर और जी वाई। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने ये रिवाइज कर लिया है, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, उसके बाद में आप इसको 2 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद में आपको ये नामों की अंग्रेजी हम बनाना सिखा रहे हैं। प्यारे साथियों, अंग्रेजी जो बोलना है वो भी कोई टिपिकल काम नहीं है, यू कैन डू इट। बस आपको विश्वास रखना होगा, हौसले रखना होगा, क्योंकि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। यदि आप मंजिल को पाना चाहते हैं, इस समय जो आपकी मंजिल है वो है अंग्रेजी सीखना। यदि आप रेगुलर रहते हैं तो जरूर आप कुछ ही समय में खुद में आज ही के दिन से इंप्रूवमेंट पाएंगे। कैसे पाएंगे, देखिए जैसे ये नाम है, इन नामों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं अपन देखते हैं। जैसे ये आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद में देखो ये नाम है, इनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवल है, जो कॉन्सोनेंट है वो अकेले नहीं होते हैं, ये वोवल के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, वोवल के साथ। तो देखो ये है मदन, नगर, कमल, भजन, चमन और कनक। इनकी अंग्रेजी बनाते कैसे हैं। कई बार आप अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, कई रिश्तेदारी में जाते हैं, तो आपको जब ये नाम पूछा जाता है, कहीं भी कोई पर्ची होती है तो उसके ऊपर कह दिया जाता है, जैसे कोई डॉक्टर की पर्ची होती है तो आपको थमा दी जाती है, थमा दी जाती है ना, तो आप उसको देखते ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लिखा हुआ क्या है। तो प्यारे साथियों, आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये पूरे नामों की अंग्रेजी में आसानी से सिखाने वाला हूं आपको। जैसे मदन, तो देखो आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि 2-3 शब्द आए और उनके किसी के भी कोई वोवल उसके साथ नहीं रहे, कोई भी मात्रा उसके नहीं है, तो आपको 2 शब्दों तक, कितने शब्दों तक, 2 शब्दों तक ए लगाना है। ए लगाना क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। ए लगाना इसलिए जरूरी है, देखो मैं को ध्यान से पढ़ो, इस मैं को ध्यान से, ए की ध्वनि आ रही है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ है मैं के बाद में ए जुड़ा हुआ है ना, मैं में ए जुड़ा हुआ है, द है, द में भी ए जुड़ा हुआ है, द प्लस ए जुड़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, हालांकि जुड़ा हुआ न में भी है, लेकिन जो नियम है उसको ध्यान से समझो। इस नियम को यदि आप ध्यान से सुने और समझे तो फिर आप कभी भी इन नामों को बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे। कहीं भी जाएंगे, कोई पर्ची पढ़ेंगे तो आपको खुशी फील होगी कि वास्तव में हमने कुछ सीखा है। तो देखो इसको करते कैसे हैं वो सिखाता हूं। मैंने क्या नियम बताया कि यदि बिना मात्रा के जो शब्द आए तो उनके 2 अक्षरों तक आपको ए जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, जैसे मैं की अंग्रेजी आपको पता है, मैंने सिखा दी है कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, एम होती है, बिल्कुल एम के पास में ए जोड़ना है। द की अंग्रेजी क्या होती है, बिल्कुल ये देखिए, द की अंग्रेजी डी, यहां से उठाओ और यहां रखो डी, और 2 अक्षरों तक, मैंने क्या कहा, 2 अक्षरों तक आपको ए जोड़ना है। और न की क्या होती है, एन। तो ये मदन बन गया, आसान है मदन। इसी प्रकार से नगर, कई बार आप नगर भी नहीं पढ़ पाते हैं, नगर भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको नगर एन ए जी ए आर, नगर। तो देखो न की अंग्रेजी क्या होती है, एन, कहां है, ये रहा, एन होती है, मैंने एन उतार दिया। मैंने कहा क्या कहा कि 2 अक्षरों तक, कितने अक्षरों तक, 2 अक्षरों तक आपको ए जोड़ना है। इनके ये शब्द उठाओ और यदि विदाउट मात्रा के हैं तो आपको ए जोड़ना है। तो जोड़ लिए, न उठाए, न का ये एन होता है, ए जोड़ दिए। गे का जी होता है, गे कहां है, ये रहा, जी उठाए, यहां रखे और ए जोड़े, ठीक है। रे लास्ट का है, तो उसके बाद में आप लास्ट में
कुछ भी नहीं जोड़ेंगे यदि दो शब्दों तक जोड़ना है। इसी प्रकार से आगे बनाओ। कमल का क्या होगा? के ए जोड़ो MAL, कमल हो गया। इसी प्रकार से भय, भय का क्या होता है? देखो सबसे पहले भय देखो क्या होता है? BH, भय का क्या होता है? BH ही होता है ना। ये देखो भय का क्या होता है? BH। उसके बाद मैंने क्या बताया? मात्रा है क्या इसके? मात्रा नहीं है तो ए जोड़ो। जे का क्या होता है? जे का यहां आओ, ये रहा जे होता है, फिर ए, फिर एन। मैंने कहा कि लास्ट का यदि शब्द है और उसकी कोई मात्रा नहीं है तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने नियम बताया, उसको 2-3 बार रिवाइज करो बस। उसके बाद में आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्ची पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ो, बैठो, बोलो, तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों। जैसे चमक है, चे का क्या होता है? CH, चे ये रहा CH, ये उठा के मैंने यहां रख दिया, चे का क्या हो गया? CH, ठीक है। इसकी मात्रा है? मात्रा नहीं है तो क्या जोड़ देंगे? ए। क्या जोड़ देंगे? ए। मैं का क्या होगा? M, इसकी मात्रा है मैं के? नहीं है तो क्या जोड़ देंगे? ए, और लास्ट में N, ठीक है। अब इसका आप बनाओगे या मैं बना देता हूं? देखो के का क्या होगा? के, पहला ही शब्द है के, इसके मात्रा है? नहीं है तो क्या जोड़ देंगे? ए, NAK। ये बहुत ही आसान था प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इतना आसान और कोई भी नहीं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों अब देखो, ये शब्द है, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि यही है बेस बनाने का, जो बेसिक से जो वीडियो है यही है। फिर तो आगे तो और बड़ी बात होती जाती है, लंबी होती जाती है। अंग्रेजी ये समझो जितना अपन इसके अंदर जाते जाएंगे उतना ही इसमें मजा आता जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे समझेंगे उतना ही, क्योंकि विश्व लेवल पे अंग्रेजी ऐसा शब्द है, आप किसी भी देश की यात्रा करो, कहीं भी जाओ या कहीं भी आप कुछ भी करते हो तो अंग्रेजी में ही सारे काम होते हैं। इस बात से आप नकार नहीं सकते और इससे झुटला भी नहीं सकते। हर कार्य में आजकल अंग्रेजी में ही सारे ऑनलाइन सिस्टम वगैरह पूरा अंग्रेजी में हो गया है। तो देखो अब इसका नाम, ये जो मात्राओं के शब्द हैं उनको बनाते कैसे हैं, ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से है। तो देखो जैसे है सपना, देखो से। अब देखो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है? स्थितियां बदलती रहती हैं, तो देखो से आप कहोगे दो शब्दों तक, यदि ऐसी स्थिति हो, जी हाँ ऐसी स्थिति हो कि दो शब्द हो और लास्ट में उसके मात्रा हो, तो आपको केवल शुरू के शब्द के ही ए लगाना है। किसके? शुरू के शब्द के ही ए लगाना है। कैसे? जैसे देखो एस ए, से की मात्रा नहीं है तो शुरू के शब्द के ही ए लगाना है, तो एस ए। पे का क्या होगा? पी। अब आपको दूसरे के नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि लास्ट के शब्द के मात्रा है। यदि लास्ट के शब्द के मात्रा है तो आपको दूसरे शब्द के ए नहीं लगाना है। छोटा सा नियम है, उसको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। देखो पी है, फिर ने का एन हो गया। अब देखो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब आ की मात्रा है, यहां देखेंगे ध्यान से, आ की मात्रा है तो उसका डबल ए होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इसका केवल सिंगल ए ही। ये जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसका आ बोलना है और किसका ए बोलना है। जैसे इसको अपन सपना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को पता चल गया ये आ की मात्रा है, इसके ए नहीं है, इसका मतलब ये आ की मात्रा है। ठीक है, अगला शब्द बनाओ। जैसे कमला है, मैं के मात्रा नहीं है, के मात्रा नहीं है, तो मैंने क्या बताया? सिर्फ एक शब्द के ए लगाना है, तो एक शब्द के ए लगा दिए। उसके बाद में मैं का एम हो गया, इसकी मात्रा है नहीं है तो ए भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि लास्ट के शब्द के क्या है? मात्रा है, तो एल ए। इसी प्रकार से जे ए एम एन ए,
इसी प्रकार से देखो ये ममता, तो MAMTA। देखो एम मैं का हो गया एम, इसके मात्रा है नहीं है तो क्या लगा देंगे ए। मैं का क्या हो गया एम और तय का टी और आ की मात्रा का ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखो दो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि विदाउट मात्रा के कैसे बनते हैं, उसके बाद में लास्ट में यदि मात्रा हो तो उसके कैसे बनते हैं, उसके बाद में देखो कि और जो शब्द हैं उसके कैसे अपन नामों को आसानी से बना सकते हैं। जब भी अपन पढ़ेंगे इसको सपना पढ़ेंगे, कमला पढ़ेंगे, जमुना पढ़ेंगे, ममता पढ़ेंगे बिल्कुल। अब आगे देखो, जब इनकी बनाएंगे अपन अंग्रेजी, देखो गौरव, ग का क्या होगा, आप उठाओ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो जो शब्द हैं वो देखते जाओ। देखो ग का क्या होगा, यहां जाओ, ग का होगा जी, ग का क्या होगा जी, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिमाग में ऑटोमेटिक आपके छप जाएगा। देखो इसके मात्रा है, डबल मात्रा है, तो देखो इसके डबल मात्रा है, डबल मात्रा है तो ये यहां उतार दो एयू, एयू उतार दिए। रे का क्या होगा आर, अब रे के मात्रा है नहीं है तो ए जोड़ देंगे। और वह लास्ट वाला जो शब्द होता है उसके अंग्रेजी कभी भी नहीं जोड़ते हैं, यदि उसके मात्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, तो वह का वी, ये गौरव। ठीक है, देखो इसी प्रकार से अनिल, ए का क्या होगा, ये देखो यहां से ए का होगा ए, ने का क्या होगा एन। अब देखो मात्रा कौन सी है, ये मात्रा यहां उठा के यहां लगी हुई है तो इसका क्या होगा आई। देखो ANIL, ANIL। देखो सुनील, एस, उ की मात्रा है, देखो ये रहा उ, तो ये क्या बना, क्या है ये यू, ये उठा के यहां रख दो, UNIL। देखो छोटी की मात्रा है, ये रही छोटी की मात्रा, ये उठा के यहां रख दिए तो ये बन गया सुनील। देखो शैतान, तो SH। अब देखो आई की मात्रा है, आई की मात्रा है, डबल वाली मात्रा है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये देखो मात्रा यहां से उठा के AI रखो, क्या रखोगे AI। तय का क्या होगा टी। अब प्यारे साथियों, आ की मात्रा है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं, यदि आ की मात्रा आ जाए तो आ की मात्रा का सिर्फ आपको ए रखना है, क्या रखना है ए रख दिए और लास्ट में एन। ठीक है, देखो राकेश, R A, आ की मात्रा है तो क्या रखना है ए। के का क्या होगा, देखो क का क्या होगा के, ए की मात्रा है। मात्राओं को आप समझो, शब्द खुद कहेंगे कि मेरे साथ ये शब्द लगने वाला है, शब्द खुद कहेंगे। जैसे रे, आ की मात्रा आ रही है, क, ए की मात्रा, देखो ए कहां है, ये रहा ई। श का क्या होगा, श कहां है, ये रहा एश, ये लो हो गया। अब देखो सुभाष, इसी प्रकार से एस यू, उ की मात्रा है, ये रही छोटी उ, छोटे उ की मात्रा है तो देखो छोटे उ की मात्रा है तो यू आएगा, यू भा BH ASH, KAPIL, BALURAM, BODURAM, RO। देखो आर, रे का क्या हो गया आर, ध्यान से देखो रे का क्या होता है आर, रे का क्या होता है आर, किसकी मात्रा है ओ की मात्रा, किसकी मात्रा है ओ की मात्रा, तो ओ उठाओ, ओ उठा लिए। से का क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखो, से का क्या होता है SH, ये रहा SH।
एस एच हो गया, इसकी मात्रा है क्या? नहीं है। तो मात्रा नहीं है तो आपको ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। और जब मैं फिर कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, यदि शुरू के शब्द की मात्रा है तो उसकी मात्रा लगाओ, लगा दिए, ठीक है। दूसरे शब्द की मात्रा नहीं है और तीसरे शब्द की मात्रा नहीं है तो आपको दूसरे शब्द के ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। तो ROSHAN, ये बन गया। बिल्कुल। आगे देखो, रेखा, REKHA, राजेश, राजेन, इसको राजेश की जगह राजेश, RAJESH, ठीक है। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं। विदाउट मात्रा, लास्ट में मात्रा हो उसका, उसके बाद में मात्राओं वाले। अब देखो, जो आधे शब्द होते हैं उसमें तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। आधे शब्दों में तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं और आपको कहीं ये शायद देखने को भी नहीं मिलेगा। ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। देखो, श्वेता, श्वेता की अंग्रेजी एस। अब देखो, आधा स है, यही है समझने वाली जो बातें हैं वो यही है। मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे एस, ये आधा स है, कौन सा है? ये रहा, ये रहा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? स। एस आधा है, इसका मतलब ये व में मिला हुआ है तो ध्यान रखना इसके ए नहीं लगेगा। तो अब क्या आएगा? व, स्व, व कहां है? ये रहा। इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हो, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस डब्ल्यू, मात्रा किसकी है? ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा कहां है? ये रही, ई। ए की मात्रा है तो क्या आएगा? ई, टी ए। श्वेता, आदित्य। देखो प्यारे साथियों, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है उसको इसकी आदित्य डबल ए भी होती है, शुद्ध तो डबल ए ही होगी, लेकिन इसकी ए भी लिखते हैं। तो फिलहाल अपन सीख रहे हैं, उसके हिसाब से अपन डबल ए ही लिखेंगे। तो देखो, अगर ये पूरा शब्द आ जाए तो वो ही लिखा जाएगा, डबल ए ही आएगा इसका। तो डबल ए, द की अंग्रेजी डी, आई, ई। देखो मात्रा कौन सी है? ये उठा के इसके लगी हुई है ना, अरे ये मात्रा है ना, उठा के यहां रखी हुई है। तो द का तो क्या हो गया? डी हो गया। और ये मात्रा इसके उठा के रखी हुई है तो ये इसकी अंग्रेजी उठा के यहां रख दो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डबल ए डी आई। अब देखो तय का क्या होगा? अब ये शब्द भी जुड़े हुए हैं दोनों, तो जो जुड़े हुए शब्द हैं उनके अंदर जुड़े हुए शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं है, उसी प्रकार अपन भी कोई गैप नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? देखो, टी, तय का हो गया टी, फिर ये है, ये कहां है? ये रहा, वाणी। और याद रखना इसके ए लगाएंगे। जब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि शब्द जुड़े हुए हो आखिरी वाले शब्द के साथ तो उसको भी आपको ए से कनेक्ट करना है, क्योंकि उसमें 3 शब्द मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्यदेव, एस यू। अब देखो इसमें तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे सूर्य तो आर आएगा, एस यू की अंग्रेजी देखो, स की अंग्रेजी आ गई ना, आ रही है ना समझ में। तो देखो स की अंग्रेजी आ गई, फिर ऊ की देखो, ऊ, यू की आ गई, उसके बाद में रे की अंग्रेजी बनाओ, आर बना दिए। उसके बाद में देखो, आपको पता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, मैंने पहले बताया है कि जो जुड़े हुए शब्द हैं उनके बीच में अपन ए नहीं लगाएंगे, तो वाई, और आखिरी का शब्द है तो अपन ए भी जोड़ेंगे। तो सूर्य देव, DEV, देखो GOVE,
ए, अब देखो गोबर, तो व के ए लगेगा, क्योंकि मैंने कहा यदि कोई शब्द बीच में बिना मात्रा के आता है तो उसके ए जरूर लगाते हैं। तो गोबर, तो आर, गोबर, DHAN, गोवर्धन। अब देखो ओ की अंग्रेजी क्या होती है? इतना सिंपल है अंग्रेजी सीखना कि ओ की अंग्रेजी ओ होती है और म की अंग्रेजी एम होती है, एम। ये लास्ट का शब्द है तो ए भी नहीं लगेगा। तो ओम, प्र, अब प्र और रे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब प्र के बाद में ए जुड़ेगा। देखो प्र, PRA के, अब इसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, और मैंने आपको समझाया था कि आ की मात्रा जब लगी हुई हो तो आपको ए जोड़ना है। तो इसके क्या जोड़ोगे? ASH, PRAKASH, प्रकाश हो गया, ओम प्रकाश। अब देखो ये भी आधा है, इसमें ये आधा था, प्रकाश आधा था। पुत्तीलाल, देखो PU, तय डबल है तो डबल TI, देखो ये डबल ई की इसको ये भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। वर्तमान समय में इसको सही माना जाता है। कंप्यूटर के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी शुद्ध जो होती है वो ये होती है PU डबल TEE। कैसे होती है ये देखो, ये मात्रा इधर से लगी हुई है तो ये मात्रा देखो डबल ई यहां से लगी हुई है, ये देखो तो डबल ई, ये शुद्ध होगा। पुत्ती लाल, LAL, ठीक है। धर्मेश, शब्द खुद कहते हैं कि मुझे यहां से बनाओ, धैर्य, तो DS, ध की अंग्रेजी क्या होती है? देखो ध की अंग्रेजी क्या होती है? ये रही, DH होती है ना। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, उसके बाद में बस आपको करना कुछ नहीं है, जो शब्द कह रहे हैं वो आपको वहां रखने हैं। तो देखो DH मैंने कहा था यदि शुरू में या शब्द के मात्रा नहीं है तो ए जोड़ना है। RMESH बना कैसे? DH, ये ध का हो गया, उठा के ले आए, ए जोड़ दिए, इसकी कोई मात्रा थी क्या? नहीं थी तो ए जोड़ दिए, ठीक है। रे यहां से था तो ये R हो गया, मैं का M हो गया, ए की मात्रा है तो E हो गया, और SH का SH हो गया। चूंकि इसकी क्या नहीं है? मात्रा नहीं है, तो अंत में हम लगाते भी नहीं है। देखो आगे हंसा, देखो शब्द खुद कह रहे है के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो देखो है HANHANSA, हंसा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अंग्रेजी हमने जो स्टार्ट की है वो एक 0 लेवल से की है और बहुत ही हाई लेवल तक अपन जाने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि आप अपने साथियों को, अपने परिवार में और जितने भी आपके मिलने वाले हैं सभी में ये वीडियो शेयर करें, और जितने आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने परिवार के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के ये नाम बना के देखें, ताकि यदि आप नाम बनाते हैं तो फिर कभी अगर उनका नाम पढ़ने की जरूरत पड़े तो आपको आसानी से वो नाम पढ़े जा सके। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्यारे साथियों, जब लक्ष्य अपना निर्धारित है अंग्रेजी सीखने का तो फिर किसी भी चीज की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। इसी के साथ मैं तूफान सैनी विदा लेता हूं आपको। नमस्कार।